हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल को भुना नहीं पाई और छोटी छोटी गलतियों से जीता हुआ चुनाव गंवा बैठी, उससे उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता टेंशन में आ गए हैं। क्योंकि हरियाणा के बाद आगे चुनाव जो हैं उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र में हैं और केजरीवाल की दिल्ली में ही होने हैं। हरियाणा के नतीजे देखकर उद्धव ठाकरे ने तुरंत बड़ा ऐलान कर दिया कि वो महाराष्ट्र को बचाने के लिए कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के किसी भी चेहरे का समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ये बात कई महीने से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए कोई चेहरा तैयार करना होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को आशंका है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी इसका जो फायदा है वो उठा लेगी और कहीं महाराष्ट्र का भी वही हाल ना हो जाए जो कि हरियाणा का हुआ। क्योंकि हरियाणा में सत्ता विरोधी माहौल के बाद भी कांग्रेस जीत नहीं सकी। हरियाणा में कांग्रेस का वोट जबरदस्त तरीके से 11% जरूर बढ़ा, लेकिन कांग्रेस की गलतियों और कमियों की वजह से बीजेपी को वहां फायदा मिला। गुटबाजी, बगावत, खराब मैनेजमेंट, सीएम का चेहरा न होना और अति आत्मविश्वास कांग्रेस की हार के कई कारण हैं। जैसे बीजेपी ने हारी हुई बाजी तो जीत ली। कई लोग मानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार है और इस हार की जिम्मेदारी खुद कांग्रेस है, क्योंकि माहौल बीजेपी के खिलाफ था। फिर भी उस माहौल को कांग्रेस भुना नहीं पाई और सारे किए धरे पर पानी जो है वो फिर गया। उद्धव ठाकरे परेशान है कि महाराष्ट्र में भी कहीं इसी तरह का कुछ खेल ना हो जाए, इसलिए वो सीएम पद पर क्लैरिटी चाहते हैं। उधर दूसरी तरफ केजरीवाल भी परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव भी सिर पर हैं। और अब केजरीवाल ने कहा कि चुनावी नतीजों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होती है। केजरीवाल इसलिए अलर्ट हो गए हैं क्योंकि दिल्ली के बारे में सब लोग यही कहते हैं कि यहां तो आम आदमी पार्टी को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, लेकिन चुनाव कब किसे पलटा दें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा चुनाव में यही हुआ था और अब राहुल गांधी के साथ हरियाणा के चुनाव में भी यही हुआ है। इसलिए केजरीवाल घबरा गए हैं और सावधान भी हो गए हैं कि दिल्ली में उनके सियासी हो हल्ले के बीच में चुपचाप से कहीं बीजेपी जो है वो कोई खेल ना कर दे, क्योंकि हरियाणा चुनाव दिल्ली बीजेपी के लिए संजीवनी बन गया है। ऐसे में केजरीवाल को भी दिल्ली में जो चुनावी रणनीति है बदलनी होंगी, स्ट्रॉन्ग करनी होगी और हो सकता है कि एक बार फिर कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा भी शुरू हो जाए, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस और केजरीवाल दोनों ही बैकफुट पर हैं।